मैं जॉब के लिए बालोतरा गया हुआ था, तो मुझे अभी 10 दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो परेशानी की वजह से रॉकी को आना पड़ा। अचानक फिर से हमारे परिवार पर तार टूट पड़ा है और अचानक से ऐसी दुर्घटना हो गई है, क्योंकि तभी तो हमारे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। 8 कितने दिन हो गए, 12 दिन हुए हैं इसे जाए हुए। तो अचानक ही हमारे कुछ कहने लायक नहीं है, क्योंकि हम सपना की वजह से कुछ ज़्यादातर कहते नहीं हैं। अभी उसको कुछ नहीं बताया है हमने, क्योंकि हमारा परिवार बहुत ज़्यादा संकट में है। और नीतू के पापा जिनको तो आपने देखा होगा। पता नहीं क्या है कि भगवान क्या चाह रहा है, कुछ ना कुछ टाइम भी नहीं होता, उससे पहले कुछ ना कुछ अनहोनी कर ही देता है। तो रॉकी रात को बैठा था, तो आज सुबह आया है कि अपने पापा जी को देख भी नहीं पाया था, अपने ससुर जी को, क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। क्योंकि नीतू के पापा हैं वहाँ ड्यूटी पे रहते थे गोविंद के साथ ही। तो मैंने पहले ब्लॉग में भी बताया था कि मम्मी पापा और जो मेरे साले साहब हैं वो एयरफोर्स में हैं, तो सब लोग सूरतगढ़ रहते हैं। तो अच्छे भले सोए थे, खाना वाना खा के सबसे बातें की, तो एकदम से पहले उनको दर्द हुआ छाती में। नहीं था, बोल रहे थे कि धीरे धीरे खूब घूम रहे हैं। ऐसे ही होता है, तो बोले कि गैस का दर्द है शायद, गैस, क्योंकि उनकी गैस बनती थी, दवाई भी खाते थे, तो वो बोले गैस का दर्द है। तो फिर डॉक्टर को भी बुला लिया था रात को ही। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद अचानक से दर्द तेज हुआ, जो कहते हैं ना 5 मिनट भी नहीं लगे थे साइलेंट इंजेक्शन। अटैक। तो साइलेंट ही अटैक, बस सुना ही सुना था, देखा तो अब था। 5 मिनट में तो पता नहीं कैसे दर्द उठा कि सब कुछ खत्म हो गया फिर। परेशानी आ रही है, एक जख्म भरा नहीं और दोबारा ये जख्म ताजा हो गया। बताओ, इस परिवार में एक ही मेन सदस्य था और एक ही उनका बेटा है। अभी बेटा तो इतनी उम्र का नहीं है कि घर संभाल सके। ये रोती रहती है, इसलिए पापा तो है ही, रोवे मत। इन्हीं तो 5 बहन है, ये सबसे छोटी है। तो हमने अभी सपना को नहीं बताया है, क्योंकि सपना की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो कहती है इतनी जल्दी मम्मी हमें कुछ मत बताओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत प्यार करते थे वो सबको। सपना और राजवीर जी उनके घर गई, तबीयत खराब हो गई थी वहाँ पे, फिर हम उनको साथ लेवा लाए। अब जा रही है, क्योंकि जाना तो पड़ेगा। फिर मैं जाऊँगी सोमवार या इतवार को, फिर दोबारा लेवा लाए। दीदी शाम को बात हुई थी पापा जी से, रात को बच्चों ने भी करी थी, मैंने भी करी थी, सब अच्छे थे। और बेटी हुई है भैया पे, तो हम बोल रहे थे कि पापा जी कब आएंगे, तो बोल रहे थे फरवरी में आएंगे बेटा, आप ना तभी आना। अभी बेटी का जो तगा होता है नहीं, वो भी नहीं। आज मेरी भतीजी 10 दिन की हुई है और आज उसका तगा था शुक्रवार को, जो नामकरण होता है वो था। वो भी नहीं हुआ। खूब अच्छे बात करी, सब चीज़ करी, बच्चों से भी बात करी, मुझसे बात करी, मम्मी से करी, सबसे बात करी, बहुत अच्छे खुश थे। बस कई दिन पहले ही बोल रहे थे कि फिर नीतू मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे सब बच्चों की सबकी याद आ रही है। तो मैं बोल रही थी पापा क्या हुआ, तबीयत खराब है करने की, बस ऐसा मन उचट जाता है। आप ऐसा करना फरवरी में आ जाना, तब सभी मिलेंगे। काफ़ी दिन हो गए थे उन्हें मिले हुए भी, वो आए थे। अब सुबह राजवीर जी के बाद आए थे मिलने की, तो तब से अभी वो आए नहीं। नीतू भी नहीं मिल पाई है, 2-3 महीने हो गए। सपना वीडियो कॉल कर रही थी तो बोल रही थी भाभी कपड़े नहीं पहनती है गर्म, इसलिए ये बीमार है। हमने उसे बताया नहीं था, क्योंकि वो भी बीमार हो जाती है। और अब जब पता चलेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा रोएगी और फिर कहेगी कि बताया नहीं। आज हमारे दामाद होते तो हम बता देते, वो चले आते। अब हम भी तो मजबूर हैं, हर चीज़ नहीं बता सकते। और सपना सॉरी, हम तेरे लिए नहीं बता सके, क्योंकि तू भी घायल है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कष्ट है तुझे दीदी भी। से बताते तो दीदी की वैसे भी तबीयत खराब है, फिर और हो जाती। अब भी कल होगी तो सही, लेकिन सुबह बोल एकदम रही से थी, नहीं बताया हमने। कल सुबह मेरे से बोल रही थी और शर्ट सूटर मत पहन, हो गई बीमार। नहीं हाँ दीदी क्या हुआ, हमें थोड़ी सर्दी सी हो गई है। अच्छा शाम को हम आए थे तो बात कर रही थी, आरोही थे,
मैंने चुपके से किचन में ही बात करी थी कि अभी तुमने खाना नहीं खाया, तो हम खाना बना रहे थे क्योंकि सुबह जल्दी पता चल गई तो किसी ने भी नहीं खाया था खाना, हम वहाँ पे चले गए तो आकर बना रहे थे हम। पता नहीं भगवान कितना कष्ट देगा हमें। पहले कष्ट से अभी थोड़ा 2-4 महीने हुए। आपने देखा होगा कितने अच्छे थे वो, जब नीतू जाती थी तभी खाना बनाते थे, मैं बनाऊंगा अपनी बेटी के लिए। और हम गए थे सपना, राजवीर जी, इतने उछल कूद कर रहे थे, बहुत प्यार करते थे सबको, बहुत अच्छे थे। उनकी अभी एज भी नहीं है क्योंकि उनकी एज अभी 55 साल ही थी, इतने बुजुर्ग नहीं थे वो। दिव्यांश पापा जी को नाच नाच के दिखा रहा था तो पापा बोल रहे थे नीतू तेरा बेटा बड़ा हो गया। मैं हाँ पापा जी, इसे ऐसे मत नचा, इसे नजर लग जाएगी। मैं नहीं लगेगी, मैंने तो मैं ही दिखा रहा है नाच के। कहा बेटा बड़ा हो गया। मैंने की पिन्नू से बहुत, दोनों बच्चों से इतना प्यार करते थे। छोटे मेरे ही बच्चे हैं, बाकी दीदी के सब बड़े बड़े हैं, इतने छोटे नहीं अभी हैं। उनकी तो नातनी हुई है, उन्हें देखा भी नहीं दादाजी कैसे होते हैं, बिल्कुल हमारी आरूही की तरह हो गया। उनने तो अपने पापा जी भर के नहीं देखे और इस बच्ची ने दादाजी जी भर के नहीं देखे। कष्ट होता है बहुत ज़्यादा, क्या करें, पर सहना पड़ रहा है। मैं सबसे छोटी हूँ और सबसे ज़्यादा लाडली थी अपने पापा की। फोन करते थे नहीं तो आ जा, यहाँ आ जाते गाँव में, आ जाओ बेटा, मैं यहाँ पापा जी आएंगे। फिर मैं रहने जाती थी तो पिन्नू अम्मा की फिक्र नहीं रहती है तो वो 2-4 दिन रहने देती थी। पापा बोलते थे बेटा तेरे बच्चे नहीं रहने देते। मैं हाँ पापा, तो खुद आते थे मिलने के लिए, जाते जब और आते जब। इसका भाई भी इतना प्यार करता था, कहता मैं अपनी बीवी को नहीं लेके जाऊंगा, अपने माँ बाप को साथ लेके जाऊंगा। और शादी के बाद अपने माँ बाप को साथ ही ले गया, मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत की है, ऐसे बोलता था। आप पता है जब वहाँ से लेके आए थे तो वो तो इतना पागल सा हो गया कि आना उसे आगरा था और पहुँच गया दिल्ली, न जाने कौन से रोड पे, फिर वहाँ से उसे लिवा के लाई गाड़ी, उल्टी घुमा दी उसने, उसे पता नहीं चला क्योंकि उसकी एज भी जिन नहीं है ज्यादा और बस मेरे से बड़ा है। 5 बहन है, एक भाई है। सीजन से जो बच्ची हुई थी इसकी भाभी के नीतू की के, तो उसको धीरे धीरे लाना था। 2-3 दिन पहले मैं मम्मी बता रहे थे, मम्मी जब मेरी भतीजी आएगी या गांव में ऐसा फंक्शन होगा, मैं इतना सारा सामान लेके जाऊंगी उसके लिए, हम इतने खुश रहेंगे। खुशी तो नसीब में है ही नहीं। सपना सोच रही थी अब कि आऊंगी मैं, जब सपना आती तो ही मिलने आते थे, मम्मी पापा दोनों आते थे। जब अच्छी थी राजवीर जी थे तब भी आते, और अब भी जब सुन लेती हैं तो सब लोग आते हैं। अब क्या होगा पता नहीं, सब भगवान की मर्जी है, जैसा करेगा वैसे ही रहना पड़ेगा सबको। 3 भाई थे मेरे पापा के, तो ये सबसे छोटे थे, बड़े वाले भी हैं बीच वाले भी हैं। मेरे पापा सबसे छोटे थे। मेरी मम्मी की भी इतनी एज नहीं है अभी, आपने ब्लॉग में देखा होगा मेरी फैमिली को कोई नहीं था, बस मम्मी पापा भैया भाभी, और नहीं था कोई भी। बड़ी दीदी गई थी, वो लड़की थी तो वो साथ थी, सबसे बड़ी थी वो 5। तो नीतू अब अच्छे से रहना है, मम्मी को संभालना है, बच्चों को भी देखना है। देखो सपना भी तो संभाल रही है अपनी फैमिली को, उन्हें समझा बुझा के ही रहना है, रोना नहीं है, रोने से कुछ नहीं होता। जितना भी रो लो, हम रो रो के अंधे हो गए और अब भी अपने रिश्तेदार छट छट के जा रहे हैं, कितना कष्ट होता है, फिर भी जीना तो पड़ेगा, जी रहे हैं। यहाँ आते थे तो मैं मम्मी से बोलती थी मम्मी पापा को मत लेके आना। 1 घंटा रुकते फिर बोलते चलो चलो, नहीं बैठने देते। मम्मी पापा कहते हाँ तुम घूमो, मुझे घर पे छोड़ गए, मैं नहीं रहना, मैं साथ में आते आऊंगा। थे, लेकिन शिवपुरी वाले जो हमारे वो हैं समधी साहब, वो इतने नहीं बातें करते थे, वो तो करते, हम बोलते हैं उनसे भी बातें करते थे, शिवपुरी वालों से तो कम बातें करते हैं। कि हम दरगाह घूमने गए थे, मम्मी पापा हम सभी लोग गए थे। तो मैं मम्मी से बोल रही मम्मी पापा को मत लेके आना, वो नहीं घूमने देंगे। तो कह रहे हाँ तुम ही तो घूमना जानते हो, मैं नहीं जानता घूमना, मैं भी वहाँ के आऊंगा फोटो साथ भी में। दिखाएंगे आपको कैसे फोटो खिंचाए। नीतू की मम्मी इनके ससुर साहब के साथ में ऐसे खड़ी कर दी हैं और मैं अपने साथ में खड़ी कर ली, ऐसे फोटो खिंचाएंगे समधी साहब। मजाक भी करते थे मेरे पापा।
बहुत अच्छे थे, बहुत। फिर रात को बोल रही थी हमें, उसको हमने कुछ नहीं बताया क्या हुआ। बोल रही थी आप क्या बात कर रहे हो अम्मा जी, प्लीज बता दो। तो मम्मी ने कुछ नहीं बताया। जब मैं रात को आ गई तो पता नहीं उसे जान कैसे पता पड़ गया। फिर बोल रही थी मम्मी नानू कहाँ है मेरे, तो वो रोई थी बहुत। वो दिव्यांग से कह रही थी अब हमारे नानू नहीं है, अब हमारा कोई नहीं है। दिव्यांश नानी के पास जा रहा है, जा रहा है। नानू कहाँ है? आवाज दो नाना को। अब ये बच्चे क्या जानते हैं, ना तो पिताजी को जानते हैं समझते हैं, ना नाना जी को जानते हैं। पिन्नू बड़े वाले जीजा जी को तो नहीं जानती थी, लेकिन छोटे वाले हैं उनको तो जानती अब तो है। पहचानती है वो। अभी उसको बताया नहीं था मैं नंसर जा रही हूँ, नाना जी ने ये ऐसे कुछ नहीं बताया। उसको बोला था नानी के यहाँ जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, क्योंकि वो रोती फिर जाने के लिए साथ में। आई जा, बूम बूम में आ जा, शौक लग रहा है उसे तो बच्चा है। वो नहीं जानता था। तो रॉकी की हमने वीडियो इसलिए नहीं डाली थी, हमें डर लगता है, पता नहीं पहले गोवा गया था तो वहाँ से भी ऐसे ही बुला लिया। ऐसी परेशानियाँ चल रही हैं हमारे घर में, और अब गया था तो अब भी ऐसी वहाँ में बुला लिया। तो हम टूर से गए, हमें डर लगता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। जब कोई कदम उठाते हैं तो भगवान इसी तरह से हमारे कदम पीछे हटा देता है। तो मत रोवे और बीमार मत रहियो।